फिजिक्स से थे, बायो से थे जी और केमिस्ट्री से था सर। हाँ। आपका ज्योग्राफी से था, हिस्ट्री से था, एमपी जीके से था, एमपी हिस्ट्री से था। बाकी ज्योग्राफी में क्या पूछा? ज्योग्राफी से कुछ नहीं पूछा, इनमें से बताइए 4 ऑप्शन दिए, इसमें फोल्ड माउंटेन बताओ। ओल्ड माउंटेन। नेवेटा सेवेरा था सर, जी। हिमालय था और 2 और कोई से माउंटेन थे। जी जी जी। इससे मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का एग्जाम है और बच्चे बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे जी हैं। बिल्कुल तो ये सर। मध्य प्रदेश की तैयारी बच्चा कैसे करे जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के क्वेश्चन को बड़ी सरलता के साथ बना पाए? सर मध्य प्रदेश के क्वेश्चन की तैयारी के लिए सबसे एक मतलब बुक का रिव्यू, बुक जी। के बारे में बताऊं सर तो हाँ। एक एमपी जीके करके बुक आती है, एग्जामपीडिया करके, हाँ। या फिर कोई भी एमपी की एक अच्छी सी बुक ले लीजिए। जी जैसे कि बहुत से मैंने पिछली बार भी देखा था कि हाँ। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि रिवर से क्वेश्चन आ रहे हैं जी, वगैरह जी। वगैरह, हाँ। बट मेरे इसमें एक बांध से पूछा गया था बांध कि इस से। बांध की कितनी लंबाई लेंथ क्या कितनी है। ओके। और एक पूछा गया था कि जो बदाई फेस्टिवल है हाँ। उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती जी। है, चाइल्ड हाँ या फिर मेल विमेन की रहती है या जी। फिर विमेन की रहती है, ओनली मेल की रहती है। जी 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 तो फिर इसमें एक सवाल ऐसा भी था, एक हाँ। एक और सवाल फेस्टिवल से था सर। जी 2 फेस्टिवल से आए थे। ओके। ओके सर। इसके अलावा जैसे ये मध्य प्रदेश की बात है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की अगर बात करें, इसमें से कोई क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है? सर पॉलिटी से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, बाकी जी। इंडियन हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था कि जी। मतलब कोई कि इनमें से कौन से गुप्त वो राजा ने वो बनाया था, वो एक्चुअली भूल गया, एक्चुअली जी, मुझे जी। भी याद नहीं था क्वेश्चन में। इसके अलावा क्योंकि जनरली मैथ्स और रीजनिंग कहीं ना कहीं स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो रीजनिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्या क्या पूछा जा रहा है? रीजनिंग में तो सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, जी। सारे क्वेश्चन लगभग कोडिंग डी कोडिंग से ही थे। हाँ। एक दो डायरेक्शन से थे। जी। ओके। और Blood 2-3 relation। सीटिंग ब्लड रिलेशन से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बहुत ही था। simple। एक से वाई की बहन है वगैरह जी, से जी। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा रीजनिंग में जैसे नॉन वर्बल की बात करें तो कई डायग्राम वाले जी सर, question एक आपने एक था देखे? एक था मतलब 2 थे। जी, जी। एक था कि मतलब इसको 450 डिग्री घुमा देंगे अपन, हाँ, हाँ। तो इसका कैसे दिखेगा। ओके। एक था जैसे कि एक तीर बनाया था, जी। तीर का मुंह नीचे था और हाँ। पीछे वाले में गोल था, जी। तो उसने क्या करा था, तीर को गोलाई पे चिपका जी। दिया और बोले तो ऐसे अगर इस वाले को करेंगे तो क्या, तो अपोजिट ही था मतलब एक प्रकार से। ओके। इसके अलावा अगर बात करें जैसे रीजनिंग में एक मानसिक तर्क शक्ति जिसे हम बोल सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड जी क्वेश्चन जी सर, बिल्कुल स्टेटमेंट वाले बहुत सारे सवाल आए, बहुत से मतलब आप बोल सकते हैं कि जी। एनालिटिकल सवाल बहुत सारे आए हाँ। कि आप इस परिस्थिति में होते तो आप क्या करते, या फिर ये आदमी है हाँ, हाँ। तो आप इसके लिए क्या, मतलब जो आंसर है वो सूटेबल जी। रहेगा, मतलब एक प्रकार से। सबसे लास्ट में एक और क्वेश्चन में जी लेना सर। चाहूंगा, आप आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, वो किस तरह से तैयारी करके आए और क्या क्या करे जिससे कहीं ना कहीं स्कोर वो हासिल कर पाए? मेरा ऐसा मानना है सर कि अगर जिसकी मैथ्स रीजनिंग है तो मैथ्स रीजनिंग के बारे में तो जिसकी अच्छी खासी तो जी। उसको तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ, सर। हाँ। और कहीं ना कहीं वो एमपी जीके पे और थोड़ा साइंस पे ध्यान दे लिया जाए तो देखो, अगर ज्यादा सवाल तो नहीं, 50 क्वेश्चन के आसपास होंगे मैथ्स जी। रीजनिंग अप्रोक्स। अप्रोक्स लगभग अगर 60 के आसपास हाँ तो बोल सकते 50-60 तो नॉर्मली वो जी। आदमी 50 में से 45 बना लेगा, तो जी। फिर जो इसको अगर स्कोर बूस्ट करना है यहाँ से, हम्म। तो उसके लिए उसको एमपी जीके और जीएस पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए वो थोड़ा सा उसको अच्छी स्टडी करनी हैं। पड़ेगी थोड़ा सर। मतलब जनरल नॉलेज और साइंस को हाँ। कहीं ना कहीं थोड़ा डेप्थ में Depth देखना में है। हाँ सर। चलिए भाई, लेवल था मॉडरेट लेवल, आसान था। पहली बार एग्जाम दिया आपकी तरह? पहली हाँ बार सर, एग्जाम पहली दिया? बार एग्जाम। फर्स्ट टाइम एग्जाम First time। दिया। अब इसमें शुरुआत हम लोग करते हैं, तो मैथमेटिक्स से क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं? मैथमेटिक्स से ये इसके आए थे, परसेंटेज पे आया था। जी, जी, जी। 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री से भी आया था? एक कौन? क्वेश्चन था trigonometry ट्रिग्नोमेट्री से से भी आया था। कौन से? माध्यमाती का बहुलक से भी आया था। से। 2 या 3 आए थे। 3 क्वेश्चन आए जी थे। जी जी जी। इसके अलावा और क्या, जैसे त्रिकोणमिति से क्या पूछा जा रहा था? उससे ट्रिग्नोमेट्री से तो एक क्वेश्चन था, tan थीटा की वैल्यू अगर 1.5 है हाँ। तो जी, cos जी। 90 क्या नाम है minus आपका, theta क्या की नाम value। है? अभिषेक कितने बरोड़ा। मार्क्स है? 74 नंबर है। 74 74 मार्क्स से क्या पेपर का लेवल रहा है? पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था। अब इसमें जनरल नॉलेज और साइंस में क्या क्या पूछा जा रहा है? साइंस में अगर बात करें हम लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, तो मैथ में परसेंटेज के अच्छे सवाल है उसमें। हाँ। और रीजनिंग से काफी ज्यादा वेटेज था मेरे में। जी 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 और उसके बाद से जीके में पूछा जाए तो जी जी सिविलाइजेशन से क्वेश्चन थे उसमें। जी जी। उसके बाद से फिर साइंस का अगर वेटेज रहे तो बायो में अगर पूछेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेरे एक आध 2 जी। क्वेश्चन थे। वैसे नॉर्मली लेवल था, ज्यादा हार्ड पेपर था नहीं उसका, अच्छा लेवल। इसके अलावा रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग का सेटिंग अरेंजमेंट जी, और उसके बाद से ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड है नहीं उसका। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग का नहीं है। एनालॉजी से कोई क्वेश्चन दिया? सिमिलर सेट से क्वेश्चन उससे। ओके। इसके बाद अगर बात करें कोई फिगर काउंटिंग वगैरह से कोई फिगर काउंटिंग नहीं आ रहा है? रीजनिंग में और कौन से ऐसे टॉपिक है जो पूछे जा रहे हैं अतिरिक्त, अभी तक रिव्यू के माध्यम से आप देख रहे हैं, उसके अलावा क्या पूछा जा रहा वर्बल का है? अगर किसी नॉन-वर्बल का में डायग्राम वगैरह से रिलेटेड कुछ ना डायग्राम से एक दो ही क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चन क्वेश्चन।
ओके कागज कटिंग फोल्डिंग वगैरह कुछ आ रहा है मेरा रमेश वाटर में डायरेक्शन का आ रहा है चलिए इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो मध्य प्रदेश से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं मध्य प्रदेश का आप बताएं सर एमपी से एक बांध की लंबाई पूछी थी। बांध की लंबाई हाँ जी, उसका जी, नाम जी। याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ और क्वेश्चन सर बधाई नृत्य से थे, 2 क्वेश्चन। जी तो इसका करने का तरीका करने का तरीका मेला वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया है? मेले से एक क्वेश्चन था मेले का। कौन सा मेला एक केरल का कोई केरल क्वेश्चन था कि जी, जी। क्या फेमस है। ओके इसके और- अलावा जी 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 एमपी से था कोई सिंगाजी, ये किसके लिए फेमस है। सिंगा जी जो खंडवा किस लिए सिंगाजी परियोजना किस लिए जी जी परियोजना नहीं, व्यक्ति है कोई व्यक्ति है हाँ, वो वो किस किस लिए संबंधित फेमस है। ओके ओके आप आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे किस तरह से तैयारी करके आए ठीक है रीजनिंग और मतलब की जीके का वेटेज थोड़ा ज्यादा जी, है हाँ। तो इसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान जी जी आप क्या बोलना चाहेंगे आने वाले बच्चों को सबसे पहले यही बात तो कॉन्फिडेंस रखिए, नर्वस मत होइए एग्जाम सेंटर में, अपने आप पर विश्वास रखिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या बोलेंगे समय को किस तरह से मैनेज करें समय को पहले जो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा है ना उसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए आपके, ऐसा टाइम मैनेजमेंट। ओके आप क्या बोलना चाहेंगे आने वाले बच्चों को किस तरह से सर तैयारी कॉन्फिडेंट रहिए, पेपर आसानी आ रहा जी। है, ज्यादा कोई टफ नहीं आ रहा है इतना। बाकी आप आपकी तैयारी है तो नंबर तो आपके आएंगे। ओके ओके चलिए भाई ये आज का पेपर 18 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन था। कहीं से हमने बच्चों को जानने का प्रयास किया कि क्या लेवल रहा है, कोई चेंजेस तो देखने को नहीं मिला। और अगर आपने भी एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद जो सेकंड फेज है फिजिकल की तैयारी के लिए फोर्स डिफेंस अकेडमी पर हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही ज्वाइन कीजिए फोर्स डिफेंस अकेडमी इंदौर। जय हिंद।